after 600 BC, that is during 600 BC, two movements, two social movements, social reform movements appear in India. छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में दो सामाजिक आंदोलन उद्भूत हुए और वे धर्म का रूप ले लिए। हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात कर रहे हैं। वस्तुतः उत्तर वैदिक काल में साहित्य की दृष्टि से अभूतपूर्व विकास हुआ। धार्मिक साहित्य की दृष्टि से अन्य तीन वेद, उपनिषद सब आए। ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ, लेकिन धर्म के नाम पर समाज में शोषण के युग का भी प्रारंभ हुआ। यज्ञों के माध्यम से, कर्मकांडों के माध्यम से सामाजिक शोषण शुरू हुआ और इस ब्राह्मणी व्यवस्था, इन याज्ञिक विधियों के विपरीत समाज में दो महापुरुषों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, यज्ञों कर्मकांडों को क्रिटिसाइज करके सत्य अहिंसा के मार्ग पर ले जाने की दिशा में। महात्मा बुद्ध ने लौकिक चीजों पर, महात्मा बुद्ध भी प्रयोजनवादी हैं। ऋग वैदिक पीरियड की बात याद दिलाती है। यद्यपि वेदों का उन्होंने विरोध किया, वेदों को साक्ष्य नहीं माना, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो प्रयोजनवादी थी, उपयोगितावादी थी, मध्यम मार्ग बताया। उन्होंने पारलौकिक बातों को छोड़कर लौकिक जीवन में सुख की खोज की बात की। उन्होंने यज्ञों कर्मकांडों को नकार दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, यद्यपि उन्हीं की सबसे ज्यादा बाद में मूर्ति बनी। उन्होंने जिन चार आर्य सत्यों की बात की, दुखमय संसार, दुख समुदय, दुख निषेध और मार्ग, यह जनता को बहुत आकर्षित किया। ये उनके इश्यू थे इन डिप्लोमेटिक सेंस, टू कैटर फॉलोइंग एंड आफ्टर कैटरिंग फॉलोइंग रीच देम, ये उनका साधन था। उन्होंने चार ऐसी बातें बताई कि जनता उनके पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा संसार दुखमय है, सबको लगा हाँ भाई दुखमय है। वी सी वेरी पेसिमिस्ट थिंग। दूसरी बात उन्होंने कही दुख का कारण है, तो लोगों ने कहा हाँ भाई कोई न कोई कारण तो है, देयर इज रीजन बिहाइंड सारोज। लेकिन तीसरी बात में वो ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। समुदय, निषेध, इन कारणों का निषेध किया जा सकता है। कॉमन पीपुल ओपन देयर आई, हाउ? उन्होंने कहा इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को हम एक महान आत्मा, एक ईश्वरी तत्वों से युक्त व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो साथ साथ अपनी बात को या समाज को सही दिशा में लाने का जो उनका तरीका था, उस दृश्य से उन बहुत डिप्लोमेट भी दिखाई पड़ते हैं। इन हिज 4 Aryan Sat we see 2 which are pessimist and acceptable to common people. कॉमन पीपल दुखों में ही जीता है। कॉमन पीपल रियल प्लेजर तो बहुत अद्भुत चीज है, उसको बहुत जल्दी समझ में आता है, हाँ यार दुख ही दुख है। लेकिन जो दो चीज बाद में उन्होंने कही वो ऑप्टिमिस्ट है।
जब उनको स्वीकार हो गया कि यस महात्मा जी आप सही बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इस साधन को अपनाओ, दुख के कारणों का निदान हो जाएगा। ही वॉज ए रियल डॉक्टर। आपके यहां दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, इसका कारण है, इसका निदान है। डॉक्टर साहब कैसे? हम मार्ग बताते हैं। इट वाज महात्मा बुद्ध। लेकिन महात्मा बुद्ध जिस बात को आगे कहते हैं, उन्होंने शील की जो बात कही, 10 शील, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, और उसके अतिरिक्त कुछ मध्यम मार्ग की बात की। अतिवादिता का वो विरोध करते थे। आत्मा के लिए उन्होंने वो कहे कि वी डोंट सी एनीथिंग लाइक आत्मा, तो अनात्मवाद उनका दर्शन हो गया। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही, मध्यम प्रतिपदा उनके सिद्धांत को कहा गया। उन्होंने प्रतीत समुत्पाद अर्थात यह होने से प्रत्येक कार्य और कारण का की बात कही बौद्ध धर्म में। लॉजिकल हो गया, लॉजिक आ गई, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। और उन्होंने सृष्टि, ईश्वर जैसे चीजों पर न उलझने की बात की। और लौकिक जीवन की कष्टों के निवारण की दिशा में बढ़े और इस प्रकार से समाज में परिवर्तन लाना चाहे। और यज्ञ, कर्मकांड या मूर्ति पूजा का विरोध किया, जन सामान्य में प्रचलित हुआ और वह एक धर्म का रूप ले लिया। यद्यपि आगे चल के उनके मूल सिद्धांतों से दूर हटते हुए इस धर्म में उसी प्रकार से विकृतियां आई जैसे कि ऋग्वैदिक धर्म या अन्य धर्मों में आया। दूसरा आंदोलन चला महावीर स्वामी। उन्होंने तो त्याग और क्लेश द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की, और उन्होंने पंच महाव्रत की जो बात कही, वही बात उनके शील में 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन जैन धर्म में नैतिकता और अहिंसा को अतिवादिता की दृष्टि से स्वीकार किया गया। अहिंसा के सिद्धांत को अव्यवहारिक तौर पर उसमें एक्सेप्ट किया गया और नैतिकता के सिद्धांत को, जिसका परिणाम हुआ कि जन सामान्य में थोड़े दिन तो लोकप्रिय हुआ, लेकिन बाद में व्यवहारिक नहीं रहा वो व्यवहारिकता जो कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में रही। जैन धर्म में भी इसलिए कुछ परिवर्तन बाद में हुआ, और उसमें भी 2 संप्रदाय आए। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर। Here I want to say that against Brahmin system, Brahmin religion, that is later Vedic religion, we see 2 revolts in the form of Buddhism and Jainism, which opposes, criticizes the foundation of Brahmin religion, that is yajnas and karmakandas, yajnas and rituals and idol worship. These 2 strongly criticize violence of any kind, sacrifices of animals, etc. Any type of violence, these 2 criticizes. Thus, in 6th century BC, on one hand, we see the emergence and development of a very strong, ethical, fundamental, glorious literature in the form of Upanishad in Brahmin religion, Sanatana religion. And on the other hand, a criticism and opposition of this religion by criticizing yajnas, rituals, etc. prevalent in Sanatana religion, Brahmin religion, by Buddhism and Jainism. Thank you. We will see later in next video.